बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मॉडल पेपर करेंगे क्लास 8 का मैथ का एनुअल पेपर ड्रोन से। इसके 3 पार्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट है। इसके ड्रोन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वाला ड्रोन से एमसीक्यू है वो है राउंड 0.023459 टू द फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये इंग्लिश मीडियम वालों का था। उर्दू मीडियम वालों का है 0.023459 को 4 अहम हिस्सों तक महदूद करें। इसका आंसर आएगा ए वाला 0.02346। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 स्क्वायर ऑफ 0.9। इसका आंसर आएगा सी वाला 0.81। इसी तरह जोन से इसके बाकी एमसीक्यू हैं ये इंग्लिश मीडियम वालों की साइड पे है और उर्दू मीडियम वाले के जोन से वो साइड पे लिखे हुए हैं सारे। इनके आंसर जोन से वो भी मार्क किए हुए हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने है। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। अब इससे नेक्स्ट ये है 15, 16, 70 सो ऑन। ये है 21, 22, 23, 24। इसी तरह नीचे चल रहे हैं ये है 28, 29, 30, 32 तक आएंगे इसके ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका जो सा सब्जेक्टिव पार्ट है, पार्ट नंबर बी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 28.9 अप टू 2 डेसिमल प्लेस के 28.9 का जज़रुल मुरब्बा 2 दर्जा अशारिया तक मालूम करें। इनके आंसर जोन से है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा। इसी तरह इसके जोन से इसका बी वाला पार्ट है। यह है क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश मीडियम में और ये उर्दू मीडियम में। इससे नेक्स्ट है ये इसका बी वाला पार्ट और यह है क्वेश्चन नंबर 3। इससे नेक्स्ट आएगा ये क्वेश्चन नंबर 4। इससे नेक्स्ट आएगा ये क्वेश्चन नंबर 5। ये थे इसके क्वेश्चंस। अब इनके आंसर जोन से वो आप देख लें। ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था कि स्क्वायर रूट फाइंड करना था 28.9 का 2 डेसिमल प्लेस तक, ये है इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका बी वाला पार्ट जोन से है इफ़ एक्स एक सेट है, वाई एक सेट है और जेड एक सेट दिया हुआ है। वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इक्वल है एक्स यूनियन वाई इंटू यूनियन जी। इसका सोल्यूशन जोन से है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ये ए वाला पार्ट फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द गिवन अर्थमेटिक सीक्वेंस 4, 9, 14, 19। इससे नेक्स्ट ये सारा इसका आंसर है। और इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर देन एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3। इसका आंसर जोन सा ये यहाँ से स्टार्ट होगा, सोल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ से स्टार्ट होगा, सारा इसका आंसर है यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 जमील यूज आ कंपास टू ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर एंड आ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल ऑफ दिस आर्क। इसका ये था क्वेश्चन इंग्लिश में और ये लिखा हुआ है उर्दू में क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन जोन सा वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये सारा इसका आंसर है यहाँ तक 90 डिग्री। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका बी वाला पार्ट। ये क्वेश्चन इंग्लिश में, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए और इसके नीचे इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेकर ये सारा इसका सोल्यूशन है यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 4। इसका ये वाला पार्ट है और ये इसका सोल्यूशन है। इससे नेक्स्ट है इसका बी वाला पार्ट रोटेट 180 डिग्री अबाउट द ओरिजिन के मरकज़ के गिर्द 180 डिग्री घुमाए। इसका आंसर जोन सा ये है। अब इससे नेक्स्ट आएगा ये सारा इसका ये जो क्वेश्चन था, सॉरी ये जोन सा ये भी क्वेश्चन है, इसका आंसर जोन सा है वो ये है। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 जिसका ए पार्ट है कंप्यूट मीन बाय डायरेक्ट मेथड। इसका आंसर आएगा ये वाला एक्स इक्वल टू सम ऑफ अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला है। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका बी वाला पार्ट। इसका सोल्यूशन जोन से इसके नीचे दिया गया हुआ है, ये सारा जोन से इसका सोल्यूशन है। अब इसका जोन सा पार्ट नंबर बी है वो डिस्कस करते हैं। 8 क्लास का मैथ का ये एनुअल का ये पार्ट नंबर 2 है इसके गेस्ट पेपर का। इसके ऑब्जेक्टिव जोन सी है यह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्क्वायर रूट 8। इसका आंसर आएगा डी वाला इर्रेशनल नंबर, गैर नातिक अदद। अब इससे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह इसके नेक्स्ट जोन से सारे एमसीक्यू जोन से हैं, मार्क भी किए हुए हैं आपके सामने है। ये है 12, 13। इससे नेक्स्ट जोन से है ये है 14, 15, 16, 17 सो वन। बाकी भी आपके सामने लिखे हुए हैं सारे जोन से। इसकी ऑब्जेक्टिव है 24, 25, 26 सो ऑन। उर्दू मीडियम वालों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वालों की भी है, आपके सामने मार्क किए हुए हैं। यहाँ तक आएंगे 32 एमसीक्यू। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका जोन सा सब्जेक्टिव पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है 50 इंटू 3 ओवर 4 किलोग्राम्स ऑफ राइस इज टू बी पैक्ड इक्वली इन 5 इंटू 1 ओवर 2 किलोग्राम्स पैकेट, फाइंड हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। के इतने किलोग्राम जोन से चावल है उनके इतने पैकेट जोन से हैं बराबर पैक करने हैं, मालूम करें चावलों के कितने पैकेट जोन से वो पैक होंगे। इसका आंसर जोन सा है वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा। इससे नेक्स्ट इसका ये बी वाला पार्ट है, फिर ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसका ये वाला बी वाला पार्ट है। इससे नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये इसका बी वाला पार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसका बी वाला पार्ट और लास्ट में ये है क्वेश्चन नंबर 5 और इसका ये बी वाला पार्ट।
ये दिए हुए इसके क्वेश्चन नंबर 1 जौन सा था, इसका आंसर जौन सा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेकर ये सारा इसका आंसर आएगा यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट यू एक सेट दिया हुआ है और ए एक सेट दिया हुआ है। देन फाइंड ए कम्प्लीमेंट के ए का कम्प्लीमेंट जौन सा वो फाइंड करना है। ए कम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस ए। यू वाला सेट जौन सा वो लिखेंगे और फिर ए वाला जौन सा सेट है वो लिखेंगे, दरमियान में माइनस आएगा, वो माइनस ये लगा हुआ है। सेट्स के जौन से एलिमेंट्स है वो नेगेटिव करेंगे तो ये ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसका ये वाला पार्ट है और ये सारा जौन सा है इसका ये सोल्यूशन है। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका जौन सा बी वाला पार्ट, सब्ट्रैक्ट पी फ्रॉम क्यू, पी और क्यू की वैल्यू दी हुई है, इनको नेगेटिव करना है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 3, जिसका ये ए वाला पार्ट है इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वालों के लिए और ये इसका सोल्यूशन है। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका ये बी वाला पार्ट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन जौन से नीचे स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेकर ये सारा इसका सोल्यूशन आएगा। पाई आर स्क्वायर ये एरिया होता है गोल चीज़ का, सर्कल का। अब इससे नेक्स्ट ये सारा इसका आंसर है और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसका ये ए वाला पार्ट है, इसका बी वाला पार्ट जौन से इसके नीचे दिया गया हुआ है, ये क्वेश्चन है बी वाला और यहाँ से इसका सोल्यूशन जौन से ये वाला ग्राफ इसका सोल्यूशन है। अब इससे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसका ये ए वाला पार्ट दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वालों के लिए, ये भी क्वेश्चन का हिस्सा है और इसका सोल्यूशन जौन सा वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर ये ग्राफ भी जौन से इसके सोल्यूशन में आएगा, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका बी वाला पार्ट, ये क्वेश्चन है और यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है और इसका आंसर जौन सा है वो ये सारा है और यहाँ तक आएगा इसका आंसर। ये थे इसका सेकंड वाला पार्ट। अब इससे नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट, ये है एनुअल पेपर है, गैस पेपर जौन सा उसका थर्ड वाला पार्ट, ये इसकी ऑब्जेक्टिव का पार्ट नंबर 1 है 7 स्क्वायर ओवर 9। 7 का स्क्वायर आता है 49 और 9 का स्क्वायर आता है 81, ये आएगा इसका आंसर। इसका ये जो स्क्वायर है ये ब्रैकेट के बाहर आएगा, यहाँ पे आएगा इसका ये स्क्वायर, ये नहीं आएगा। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आएगा बी वाला नॉन रेकरिंग। इसी तरह जौन से इसके बाकी MCQ हैं वो आपके सामने है, मार्क किए हुए हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हैं और उर्दू मीडियम वाले जौन से हैं उनके लिए भी MCQ जौन से इसके साथ लिखे हुए हैं, दोनों मार्क किए गए हुए हैं आपके सामने है। ये सारे जौन से है इसके MCQ जो कि दिए गए हुए हैं 32 तक, ये इसके MCQ थे। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका सब्जेक्टिव पार्ट, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ 12,742 किलोमीटर, राउंड द नंबर ऑफ 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि ज़मीन का कतर 12,742 किलोमीटर है, इस अदद को 3 और 4 अहम हिस्सों तक महदूद करें। आंसर जो है हम आपको इसी वीडियो में दिखा दूँगी। इससे हमने इसका ये बी वाला पार्ट है। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसके भी 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसके भी 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसके भी ए और बी 2 पार्ट दिए हुए हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी 2 पार्ट दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर ए जो से इसका आंसर आएगा ये वाला। इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट के ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए, ये फाइंड करना है, ये इसका सोल्यूशन है। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा सोल्यूशन से, यहाँ से लेकर इसका ये आंसर आएगा सारा यहाँ तक। इससे नेक्स्ट अब इसका बी वाला पार्ट, कन्वर्ट ₹50,000 इंटू सऊदी रियाल, और एक सऊदी रियाल जो है वो ₹48 का है। इसका आंसर जो है ये आएगा सारा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3, ये इसका क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन जो है यहाँ से लेकर ये सारा इसका आंसर आएगा यहाँ तक। सॉरी, ये भी इसके आंसर सोल्यूशन का ही हिस्सा है। इससे नेक्स्ट आएगा इसका ये बी वाला पार्ट, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सोल्यूशन से, ए इक्वल एक्स वाई इक्वल ए, दोनों से भी लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, वाई मल्टीप्लाई और इस तरफ आके वो डिवाइड हो जाएगा ए ओवर वाई। इससे नेक्स्ट इसका सोल्यूशन है। अब इससे नेक्स्ट इसका 4 वाला पार्ट, इसका क्वेश्चन है और सोल्यूशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सारा इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट, जिसका सोल्यूशन जो है वो ये है और इससे लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला पार्ट, ये क्वेश्चन है और ये इसका सोल्यूशन दिया गया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका बी वाला पार्ट, इसका सोल्यूशन जो है वो आपके सामने ये लिखा हुआ है और यहाँ पर ये पेपर जो है कंप्लीट कर लिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।